हेलो हेलो हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, पर आपके बिना हम कुछ नहीं। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स फंक्शन। इस वीडियो में साउंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि फ़ैन चल रहा है, इसी का प्रबंध नहीं है। ये लाइन मैं हर वीडियो में मेंशन करता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे नए आते हैं तो वो कहते हैं सर साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन आपको क्वेश्चन करने में हेल्प जरूर मिलेगी। कई बार किसी फंक्शन का ग्राफ आपको पता है लेकिन उसके इन्वर्स के बारे में पूछा गया है जेईई मेंस एडवांस में, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलो करते हैं स्टार्ट कि आखिरकार ये है क्या। एक फंक्शन मानते हैं बेटा, f एक फंक्शन मानते हैं। फंक्शन क्या है कि 1 की मैपिंग 2 पर करवा रहा है, 3 की मैपिंग 4 पर और 4 की मैपिंग 1 पर। क्या ये फंक्शन 1 1 on 2 है? 1 की इमेज 2, 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज 1, ये डिफरेंट मिल रहे हैं ना हर पॉइंट पर, 2 4 1, तो फंक्शन आपका 1 1 है, ऑन 2 है। सर ऑन 2 तो रेंज पर डिपेंड करता था, आप ये कहोगे। बेटा अगर फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम कह देते हैं कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, क्योंकि जो आपकी रेंज आएगी डोमेन हम उसी हिसाब से सेट कर देंगे। ठीक, अब इसका हमने इनवर्स निकालना है। अगर आप इनवर्स निकालना चाहते हो तो 2, 1 4, 3 एंड 1, 4। ये फंक्शन इसका इनवर्स है। ये भी 1 1 on 2 आना चाहिए क्योंकि हमने किया हुआ है कि इनवर्स उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा जो फंक्शन 1 1 भी है एंड on 2 भी है, और जो निकल कर आता है इनवर्स वो भी बेटा क्या होता है 1 1 एंड on 2। और जो फंक्शन 1 1 on 2 होता है उसे हम क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन। ठीक, अब हमारा काम तो ग्राफ से है ना, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा। ग्राफ अच्छे वाला ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये आपका 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। 1 2 बेटा कहीं यहाँ आएगा, 1 2 और 3 4 ये कहीं यहाँ 3 4। ठीक है, अब 4 1, तो ये पॉइंट बेटा यहाँ पर आ जाएगा। ये था बेटा फंक्शन। अब मैं इसका इनवर्स फंक्शन लिखने जा रहा हूँ, वो है 2 1 2 1 x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो वो पॉइंट बेटा कहीं यहाँ आएगा। लेकिन मैं इसको ओपन सर्कल लिख रहा हूँ ताकि डिफरेंस क्रिएट हो सके। अब 4 3 4 3 आपका आ जाएगा 4 और ये 3, ये कहीं यहाँ आ जाएगा। ये 4 3, इसको ओपन सर्कल कर लो ताकि फ़र्क पता चल सके कौन सा पॉइंट इनवर्स का है और कौन सा फंक्शन का। ये 1 4, 1 और 4, ये बेटा कहीं यहाँ पर आपको मिलेगा 1 4। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली चीज़ क्या आई, ये और ये ना एक दूसरे की क्या है बेटा इमेज है। अगर मैं मिरर कहाँ रखूँ, थोड़ी सी फिजिक्स यूज़ करते हैं। अगर मिरर में रखूँ y = x, ये एक लाइन होती है ना जो 1 पर 1 देगी, 2 पर 2 देगी बेटा, 3 पर 3 देगी और 4 पर 4 देगी बेटा। तो ये एक लाइन है, ये वाली ये लाइन है। अगर बेटा मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ हमेशा, कौन सी, y = x। अब ध्यान से देखो, अगर ये मेरा फंक्शन का पॉइंट है तो जस्ट इसके इधर कौन सा आ रहा है बेटा,
उसका इनवर्स अगर ये 1 2 है तो बेटा ये क्या आ रहा है 2 1। अगर ये आपका 1 4 है, इधर फंक्शन का पॉइंट है लेकिन इधर इसके इनवर्स का, मतलब इसकी इमेज बेटा इस साइड बन रही है, इसकी इमेज इस साइड बन रही है और इसकी इमेज इस साइड बन रही है, या कहूँ इसकी इमेज ये बन रही है। तो ठीक है, ये वाला इसकी इमेज, ये इसकी इमेज और ये वाला इसकी इमेज, तो ये आपका बन जाता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि अगर कोई पॉइंट इस लाइन के इस साइड है फंक्शन का, उसके इनवर्स का अपोजिट साइड होगा, और जितनी डिस्टेंस बेटा ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। देखा ना, इमेज उतनी ही पीछे बनती है किसी भी फंक्शन की। जितनी डिस्टेंस बेटा ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उतनी ही डिस्टेंस आपकी ये होगी। जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। तो यहाँ से आइडिया मिल रहा है कि हमें रिफ्लेक्शन ढूंढनी है, रिफ्लेक्शन कह रहे हैं सर, इमेज ढूंढनी है हमें। ठीक है, तो ये तो आसान था। थोड़ा सा इसको आगे लेकर जाते हैं, थोड़ा सा। चलो जी, ये जस्ट कॉन्सेप्ट को समझा कि हमें y = x जो लाइन है उसके अराउंड हमने इमेज देखनी है या रिफ्लेक्शन देखनी है। तो एक फंक्शन लेते हैं बेटा y = x², y = x²। ठीक है, ये फंक्शन है, सॉरी y कह रहे हैं हम, fx लिख सकते हैं, सेम मतलब है ना। क्या ये फंक्शन आपका 1 1 on 2 है? अब बच्चों को पता सर ये 1 1 नहीं है, क्यों सर? -1 पर भी 1 आ रहा है और 1 पर भी 1 आ रहा है, तो फंक्शन 1 1 नहीं है। और इनवर्स उन्हीं का एग्जिस्ट करता है जो फंक्शन बेटा 1 1 on 2 हो। तो इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करने नहीं वाला, फिर क्या करें सर? एक बात ध्यान रखना बेटा, 1 1 on 2 नहीं है लेकिन बनाए जा सकते हैं। बनाएंगे कैसे? इसी फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करता हूँ 0 से इन्फिनिटी, और इसकी बेटा कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं 0 से इन्फिनिटी, इसको बेटा इसकी रेंज के इक्वल रख लो, और इसमें गड़बड़ करने वाले पॉइंट को हटा दिया, नेगेटिव वाले पॉइंटों को। -1 की 1 आती थी और 1 की 1 आती थी, अब -1 रखेंगे नहीं, प्लस वाले। लेकिन अब फंक्शन क्या है? 1 1 on 2 है, चेक कर लेना। नाउ fx इज 1 1 and on 2। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ग्राफ बनाते हैं बेटा इसका। हमारा मेन पर्पज है ग्राफ के ऊपर जाना, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ बनाते हैं। सो हमारा मेन पर्पज है ग्राफ के ऊपर जाना। तो बेटा fx = x² का ग्राफ आपको याद हो तो कुछ ऐसा बनता है, ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ये वाला ग्राफ। लेकिन हम तो पॉजिटिव डाल रहे हैं ना, 0 से बाद वाले, इधर तो हमने डाले नहीं, इधर कुछ मिलेगा भी नहीं, इधर कुछ मिलेगा भी नहीं। तो ये सिस्टम बना। अब एक लाइन ड्रॉ करो y = x। जब y = x लाइन ड्रॉ करोगे बेटा, वो आपकी लाइन ऐसे पास होती है, y = x। क्योंकि देखो एक लाइन है, ये है y = x, ये है y = x²। हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना ना, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है दोनों। एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है और एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। दोनों को सोल्व करो, इंटरसेक्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा। कैसे? अब x की वैल्यू क्या है? y, तो यहाँ पुट कर सकते हैं। तो बेटा x की वैल्यू y है, तो इधर बेटा y = y², x की वैल्यू y रख, इधर ले आओ बेटा, =0, y कॉमन लो, 1 - y = 0, तो y = 0 और y = 1 आ रहा है। तो यहाँ से देखो, अगर y 0 है तो x भी क्या आएगा? 0। अगर y 1 है तो x भी क्या आएगा? 1। तो बेटा एक पॉइंट ये मिला 0,0 और एक पॉइंट ये मिला 1,1। अब कहोगे सर आपको कैसे पता चला
कि ये इसके ऊपर ही जाएगी, ये इसके ऐसे नीचे भी तो जा सकती थी ना। बेटा एक बात याद रखना हमेशा, अगर x 0 और 1 के बीच में ले रहे हो, 0 और 1 के बीच में ले रहे हो, तो x² हमेशा छोटा होगा x से। ये हमने तब किया है जब हमने ट्रांजिटिव रिलेशन चेक की थी, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव, तब ये काम था। करके देख लो, 1/2 का स्क्वायर करो और 1/2 खुद नंबर है, तो ये 1/4 बनेगा बेटा, ये 1/2 है, होता है ना हमेशा छोटा। अरे 1/4 कितना होता है? 0.25, ये क्या होता है? 0.5। बात आ रही समझ में? ठीक है, ओके। सो x² छोटा आएगा, इसलिए x² बेटा नीचे, और इसके बाद x² ऊपर चला जाएगा। ठीक, लेकिन हमें तो इनवर्स का ग्राफ बनाना है, क्योंकि फंक्शन 1/2 है इनवर्स। तो बेटा ग्राफ की रिफ्लेक्शन देखो, इमेज देखो, इस पोर्शन की इमेज कैसी बनी होगी बेटा? इस पोर्शन की इमेज कुछ ऐसी बनी होगी। अगर ये मिरर है तो इसकी इमेज इस साइड थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक मिनट बेटा, ये ठीक है। अब बेटा इसके बाद ये वाला कुछ, इसकी इमेज ये वाली कुछ ऐसे, ये वाली कुछ ये इसकी इमेज ये ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे जाएगी इमेज, और ये ऐसे तो ऐसे। मतलब अगर ये फंक्शन y = x² है तो ये इसका इनवर्स है और ये उसका ग्राफ है। ठीक है। वैसे सर इनवर्स ये ग्राफ किस फंक्शन का है? देखो बेटा, अगर ये फंक्शन 1/2 है, इनवर्टिबल है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते थे? y = x² मान लेते थे। तो x² बेटा √y, और फिर बेटा क्या करते थे? फिर बेटा हम x को लिखते थे f इनवर्स x, तो ये √y आ जाता है, सॉरी f इनवर्स y लिखते थे, सॉरी x आपका यहाँ से आता है, x = f इनवर्स y। ये लास्ट वीडियो में अच्छे से किया हुआ है। तो जस्ट y का सिंबल आ चुका है, तो √x आ जाता है, यानी कि x² का इनवर्स क्या है बेटा? √x। यहां से बात क्लियर हुई? ओके। सो हमने y = x एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन देखनी है, किसी जो ग्राफ आपको आता है उसका आपको इनवर्स मिल जाएगा, प्रोवाइडेड इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो बेटा √x, मतलब x² का इनवर्स क्या है? √x। हमेशा नहीं बेटा, अगर कंडीशंस ऐसी हैं तो। एक फंक्शन और करते हैं, और हम ये भी दिखाएंगे कि पेपर लेकर एक उसके ऊपर कैसे करते हैं। एक ट्रिक छोटी सी याद रखना, इनवर्स निकालने की ट्रिक। लेकिन उससे पहले हम एक फंक्शन लेते हैं, f(x) = log ex। ये फंक्शन है, कहां से कहां जा रहा है बेटा? f 0 से इन्फिनिटी और r। ये फंक्शन बेटा 1/1 भी है, on2 भी है। इसका ग्राफ आता है हमें, इसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसा आता है, अगर आपको याद हो तो। ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं फंक्शन 1/1 on2 है या नहीं। कैसे? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से बेटा पता चल जाएगा कि फंक्शन 1/1 है, सिर्फ एक जगह पर ही कट कर रही है। रेंज देखना बेटा, इसकी रेंज भी r आती है और कोड में भी r है, तो फंक्शन on2 भी हो जाएगा। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें क्या करना है? इसके इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो y = x एक्सिस बेटा हमने ये लाइन ड्रॉ की, ये क्या है? y = x एक्सिस। अब बेटा इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन यहां आएगी, थोड़ी सी लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है लाइन की। ठीक है, चलो ठीक है, ये बात। अब इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन यहां आएगी,
इमेज, और ये कर्व ऐसे जा रहा है तो ये कर्व ऐसे जाएगा। अरे क्या है सर, अरे एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ी सी दिक्कत। अरे ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा, इमेज इसकी ऐसी तो बनेगी। ओके, इसकी इमेज बेटा ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, इसके राउंड देखो। ओके, हो गया। ये फंक्शन कौन सा बेटा, log EX। log EX का इनवर्स कौन सा होता है, नहीं पता। ये ग्राफ किसका है, e की पावर x का, यही होता है ना e की पावर x का ग्राफ। वैसे इसका इनवर्स निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो ना। क्या मानो इसको बेटा, y मानो, y इक्वल टू fx। तो fx की वैल्यू क्या है बेटा, log EX। तो यहाँ से x निकालने के लिए क्या करते थे, e की पावर y, और फिर बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या आती थी, f इनवर्स y। सो f इनवर्स y इक्वल टू e की पावर y जस्ट सिंबल f इनवर्स x इक्वल टू e की पावर x। तो इनवर्स फंक्शन कौन सा है बेटा, e की पावर x। तो यही तो है ग्राफ। मजा आ रहा है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, यहाँ से अब आपको एक और करवाते हैं, वो कौन सा, tan का बेटा। अगर आपको tan का ग्राफ आता है, ठीक है ना, tan का ग्राफ, ये बेटा आपका ना ये π/2 है, और ये भी क्या है आपका π/, ये माइनस का है। अगर बेटा मैं एक फंक्शन लिखूं f(x), कहां से कहां बेटा, -π/2 से π/2, और कहां तक जा रहा है बेटा, पूरे रियल तक। और फंक्शन क्या है बेटा, f(x) इक्वल टू tan x। बेटा उसका ग्राफ ये होता है, tan x का ग्राफ इसके अंदर अंदर बेटा ये आता है, ये याद रखना। लेकिन मुझे किससे मतलब है, इसके इनवर्स से। इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो बेटा एक लाइन ड्रॉ करो, y इक्वल टू x, कुछ ऐसी लाइन, ठीक है ना, जस्ट। अब इसकी रिफ्लेक्शन कैसे चेक करोगे बेटा, इसकी रिफ्लेक्शन, ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये और जाएगा बेटा ये, और ये ग्राफ बेटा इधर से रिफ्लेक्शन, ये और इसकी रिफ्लेक्शन बेटा ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे। तो ये था बेटा tan x का, और ये ग्राफ है tan x के इनवर्स का, इस डोमेन के ऊपर, याद रखना, इस डोमेन के ऊपर। तो tan x का इनवर्स हम सेकंड चैप्टर में करेंगे बेटा, वो आता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं tan इनवर्स x से। कितने प्यारा सा क्वेश्चन है, हो चुका है। ओके, लेकिन इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। अगर किसी बच्चों को रिफ्लेक्शन देखनी नहीं आ रही, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, आप एक पेपर ले सकते हो और पेपर को ऐसे रखो, मान लो ये पेपर रखा हमने, इसके ऊपर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लो पेपर के ऊपर बेटा मैंने ये किया, ये ग्राफ। ओके, ये बहुत ही प्यारा ट्रिक है बेटा, ध्यान से देखो। ग्राफ ड्रॉ किसका करें हम, x² का करते हैं बेटा। ये x² का ग्राफ, किसका ग्राफ है, f(x) इक्वल टू x²। कहां से कहां बेटा, 0 से इन्फिनिटी और 0 से इन्फिनिटी। ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका
वाई एक्सिस। अच्छे से बेटा डार्क कर लेना ग्राफ को ताकि बैक साइड इंक चली जाए। ड्रॉ कर लिया, क्योंकि इस साइड तो हमने लेना नहीं ना बेटा, ये आया। अब क्या करो, इस पेपर को करो बेटा उल्टा, ठीक है ना। और ध्यान से देखो, देखो ऐसे किया हमने, ये x है और ये y है। आपको अगर याद हो जो इनवर्स फंक्शन होता है वो कहां से जाता है बेटा, y से x जाएगा ना, उल्टा उल्टा। यानी कि अब जो y एक्सिस था उल्टा करने के बाद बेटा वो क्या बन जाएगा, x एक्सिस। ये देखो, ये अगर आपको इसमें रिफ्लेक्शन दिख रही हो, ये ध्यान से देखो, ये वाली। तो ये ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। बैक साइड जो इंक आई हुई है, ये आई हुई है बेटा, ठीक है ना, और ये वाली ऐसी आई है। सिर्फ जस्ट ड्रॉ करो जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ये बेटा y दिखाई दे रहा है, देखो ये y, लेकिन y मेरा क्या बन जाएगा, x, और x क्या बन जाएगा बेटा, y। और ये ग्राफ बेटा ड्रॉ हुआ है ऑलरेडी, मैंने उसके ऊपर मार्कर चला दिया। तो यही तो ग्राफ था किसका, एक्स स्क्वायर के इनवर्स का, यानी कि रूट एक्स का। तो हम ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट पहले फ्रंट साइड पर अच्छे से डार्क कर लो ऐसे, ठीक है ना। फिर क्या करो, इसको ऐसे पकड़ो, ये ग्राफ था, इस साइड को टॉप पर ले जाओ ऐसे, बैक साइड ग्राफ आ जाएगा। कितनी शानदार ट्रिक है, आप यूज़ करना और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। इस लेक्चर में इतना ही। किसी ग्राफ का इनवर्स ग्राफ अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके काम की है, ठीक है ना। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बता देना। टेक केयर।